कदम तो ज़मीं आसमां होगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी। कौन हो? टाइम। तेरे जैसे भगवान को भी जो खा जाए वो टाइम। टाइम नेताजी, पहचाना नहीं आपने? भाई पगली कहाँ से आ गया? अरे कोई है क्या? है सिक्योरिटी? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गरीब मजबूर लोगों का खून चूसने वाले दरिंदे, कल सुबह तक तेरी असलियत पूरे गांव के सामने आ जाएगी। गरीब मासूम बच्चों को डाइन डाइन करके डराने वाले, तेरा अंत करने के लिए ये डाइन आ गई है। अरे तुम जो भी हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो? ये किसका घर है? और ये क्या डाइन डाइन लगा रखा है? ए, सिक्योरिटी, कोई है? पता है मुझे मैं कहाँ खड़ी हूँ, मगर आपको याद होना चाहिए कि आप नेता बने हैं समाज की सेवा के लिए। गरीब मासूम बच्चों से मजदूरी कराते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप जानते हैं ना ये गैर कानूनी अपराध है। आरोप लगा रही हो हम पर? कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? जरूर कोई गलतफहमी है, और ये गलतफहमी मैं दूर करूंगा। तुम्हें पता नहीं है कितने गलत घर में आ गई हो तुम। आरोप नहीं, ये सच्चाई है, और इसलिए मैं यहां खड़ी हूं। नेताजी, आपका हित सोचना आपका काम है, और आप अच्छे से जानते हैं कि आप बाल मजदूरी में लिप्त हैं, और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूं कि आपको एक मौका दे सकूं। नेताजी, बेहतर यही होगा कि जनता ने आपको जिस काम के लिए चुना है आप सिर्फ वही करें। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर सामाजिक स्ट्रक्चर को अगर आपने चेंज करने की कोशिश की, तो जिस डायन का भय दिखाकर आपने ये भय जाल फैला रखा है ना, और जिस भगवान का भय दिखाकर ये ब्रह्म जाल आपने फैला रखा है, उसे उलट पुलट होने में देर नहीं लगेगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात नेताजी? तुम हो कौन? सिक्योरिटी! कितना भी चिल्लाओ, किसी को भी बुलाओ, लेकिन अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि सच हूं मैं, जीता जागता सत्य। डायन का भय फैलाया था ना तुमने? लो, डायन बनकर मैं तुम्हारे सामने खड़ी। और हाँ, कल तक अगर तुमने अपने सारे गुनाह कबूल नहीं किए, तो ये डायन कल सुबह फिर प्रकट हो जाएगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम किस बिना पे कह सकती हो कि मैं बाल मजदूरी में लिप्त हूं? सुनो लड़की, तुम जो भी हो यहां से निकल लो। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ताकत? गरीब मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराने वाले तुम, देख रही हूं तुम्हारी ताकत। मैं चाहूं तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा सकता हूं। हमसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बहुत बोल लिया आपने, अब आप मेरी सुनिए।
अगले 24 घंटों में अगर आपने पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे अपराध कबूल नहीं किए तो फिर तो क्या कर लोगी? मुझसे टकराओगी? इल्जाम लगाती हो हमारे ऊपर, वो भी बिना किसी सबूत के। बिना सबूत के हम अपराध कबूल कर ले हैं? चले आते हैं कहां कहां से। सबूत है, घबराइए मत। और सबूत के साथ साथ गवाह भी है। चलते हैं। जाने से पहले ये बताओ कि आखिर हो कौन तुम, वरना हम गोली मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने मुझे गोली मारने की कोशिश की तो कल ये आपके पूरे परिवार पे बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई गलती तो मत कीजिएगा नेताजी। और हाँ, 24 घंटे का वक्त देते हैं आपको नेताजी। 24 घंटे हम भी इंतजार करेंगे। अगर आपने अपने सारे काले धंधे बंद नहीं किए तो फिर लड़ाई आर पार की होगी नेताजी। वैसे नेताजी, हमें विश्वास है कि कल फिर सुबह होगी, एक नई और खूबसूरत सुबह होगी, उन बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। आपके पास रात भर का समय है, अपनी सुबह का ख्याल रखिए। हम अपनी सुबह का ख्याल रखेंगे। नमस्कार। जी, वो कहाँ बोल रही थी? जो भी बोल रही थी बहुत बढ़िया बोल रही थी। आपको तो भगवान का दर्जा दे रही थी। सुनिए जी, अगर कुछ गलती किए हैं तो जल्दी से सुधार लीजिए। वो तो महान है, वो तो सबका जान बचाती है, हम जानते हैं उसको। तुम उसको जानती हो? हाँ, ये डॉक्टर सारिका है, अपना चीतपुर हॉस्पिटल की डॉक्टर। हम गए थे एक बार मालती को लेकर। ये डॉक्टर सारिका ही है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। अभी तो हमारा इलाज करने आई थी वो यहाँ पे। चलो अंदर, हमारा दिमाग अभी भरनाया हुआ है। अगर गुस्सा दिमाग में घुस गया ना तो गोली चल जाएगी। तुम उसको जानती हो और उसकी बकवास सुनी जा रही थी, और अभी त्रिया चरित्र बता रही हो। अरे का त्रिया चरित्र? वो कह रही थी 24 घंटे में बदल जाओ, नहीं तो वो बर्बाद कर देगी। वो कर सकती है, उसका बहुत काम है। वो जो सोचती है, जो चाहती है, वो करके भी दिखाती है। मैं तो कहती हूँ आप सुधर जाइए। अरे हट, कल तक तो हम उसका हालत खराब कर देंगे। डॉक्टर, 24 घंटे में तू इस संसार से अलविदा। हमको देगी 24 घंटे तुम, हमको।
देखो, हम तो कैबिन में आके बैठ भी गए हैं, पर ये साहब कहाँ खोए हुए हैं? अरे, पर इनका ध्यान कहाँ है? ये सोच कर रहे हैं। जरूर कोई गहरी चाल सोच रहे होंगे, पर हमें क्यों बताएंगे? हमें बताते कब है अपने अंदर की बातें? हम तो सब उगलवा लेते हैं। बहुत बहुत शातिर खिलाड़ी हैं ये। ऐसा क्या किया जाए इस लड़की के साथ जो इससे पीछा छूट जाए? देखो, इस 2 कौड़ी की लड़की को हमने टाइम दिया और ये गैर, हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है ना साहब? बहुत है आपकी इज्जत, बहुत है। तुम कब आए? हम तो बहुत देर से आए हैं साहब। बहुत देर हो गई। तुमने लेकिन अंदर आने की इजाजत मांगी? हाँ साहब, हमेशा की तरह ली थी। आपने दी थी, मैंने ली थी। आप अब टेंशन ना लें, तनिक बैठ जाए। बैठिए, आराम से बैठिए और हमारे कमाल की बात सुनिए। मुद्दे का बात बता रहे हैं हम। वो महारानी सरिका आ गई है। कहाँ? अरे कहाँ है, किधर है? छोड़िए साहब, हम तो कहते हैं उसे बुलाकर उसकी बेइज्जती करो, बहुत बेइज्जत करो उसको। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चली जाए। ऐसा कुछ कांड कर दो साहब कि जिंदगी भर याद रखे। और अब तो रात भी है। रात भी तो है, इससे क्या मतलब? बेइज्जती का रात और दिन से क्या रिश्ता है साहब? रात का और अपमान का जबरदस्त रिश्ता है। वो कैसे? अरे साहब, हम अपना गांव में देखा हूँ कि रात में जिसकी बेइज्जती हुई वो सुबह गले में फंदा लगा लेगा, या गांव छोड़ के भाग जाएगा, या फिर कुएं में कूद जाएगा। साहब क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा? ये मत भूलो कि वो डॉक्टर नहीं और ये हॉस्पिटल है। यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद। और फिर गांव वाले को तो तुम जानते ही हो, वो तुम्हें और हमें गधे पे बिठाएंगे, मुंह काला करेंगे और पीटेंगे सो अलग। अब तुम कहाँ हो गए? कोई कहीं नहीं साहब, हम देख रहे थे कि आप गधे पे बैठे हुए काला मुंह लिए मार खाते हुए कैसे दिखेंगे। माफी माफी माफी। अच्छा साहब, अब ये हंसी मजाक छोड़ो और बहुत सीरियस मुद्दे पर आ जाओ। उसको यहाँ से निकालो साहब, निकालो उसको। उसे देख के हमारा माथा घूम जाता है। उसका कुछ करो साहब। देखो कुक्कू, हम तुम्हें चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पे बैठो और तबला बजाओ। अरे हम सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। हमारी पोजीशन को भी तो समझो। एक तो तुम हमारे केबिन में बगैर बताए हुए आ जाते, इजाजत भी नहीं लेते, और फिर यहाँ आकर हमें समझाते हो। अरे हद होती है। अरे साहब, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, आपने कुछ हमको सिखाया, कुछ हमने आपको सिखाया, हिसाब बराबर हो गया ना। बुरा मत मानिए। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या हो? वार्ड बॉय। मानते हैं साहब, हम मानते हैं, जानते हैं वार्ड बॉय हैं। पर साहब, सारिका को यहाँ से निकालने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। हमारा मकसद ही यही है ना। अभी अगर नहीं हुआ तो वो हमें तबाह कर देगी साहब, बर्बाद कर देगी। अब देखिए साहब, हमको जो कुछ कहना था हमने आपको कह दिया। अब हमारा माथा बनना रहा है। हाँ, हम चलते हैं साहब। रात बहुत गहरा गई है और हमने आपको जो रास्ता बताया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। बहुत घूम गया है माथा हमारा, बहुत घूम गया है। कितना बुलवाया है हमको।
माय लिटिल बेबी, ओले 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 ओले। नहीं 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 नहीं, दूर नहीं, यहाँ नहीं 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 नहीं। Come in. Oh, Dr. Sarika. Have a seat. इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। Dr. Sarika, you're too late. नो सर, इट्स नेवर टू लेट। मैं सही समय पर हूँ। मैं बस्ती में गई थी सर। Good. लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो गई तुम। जब काम करने की बात हो तो समय कौन देखता है सर? आपने बुलाया था सर? हाँ, हम कल बात करते हैं। सर जब मैं आ ही गई हूँ तो बात कर लेते हैं सर। कल का क्या भरोसा। डॉक्टर सारिका, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी के भी काम में दखल अंदाजी ना करें। जो आदमी जो काम कर रहा है उसे करने दें तो ही बेहतर है। ओके सर, ऑलराइट। लेकिन सर अगर कोई भी वार्ड बॉय या नर्स पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करेगा, उनसे रूडली बिहेव करेगा या उनसे प्यार से पेश नहीं आएगा, तो एज अ डॉक्टर उन्हें बोलना हमारा फर्ज है। एक डॉक्टर की नैतिकता यही कहती है सर। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अंदाज आपका चाहे जो भी हो, लेकिन आपको अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। अगर आपने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सर हम मिट्टी के मानस हैं, मिट्टी से जन्मे हैं और सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हम डॉक्टर्स हैं सर, डॉक्टर्स यानी सेवा। और हाँ सर, आपके पास पावर है, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं चलती हूँ सर, कल मिलेंगे। चाहे मैं कुछ भी जाऊं, लेकिन मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकती। I'm sorry। ये जानते हुए भी कि इतना कुछ गलत हो रहा है, खामोश कैसे रह सकते हैं? ये जीना भी कोई जीना इंस्पेक्टर, जहाँ आपकी आत्मा आपको कचौटती रहे। आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। सर मैं कोशिश जरूर करूँ। क्या आप इसमें मेरे साथ हैं? 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 ये जीना भी कोई जीना इंस्पेक्टर, जहाँ आपकी आत्मा आपको कचौटती रहे। आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं।
खा लेती है, बाबा के खेत में आग लगा देती है। तो बाबा नेताजी को हम बच्चा लोग दे दिए तो हम जिंदा है। क्योंकि नेताजी भगवान है, वो डायन को मार देंगे और फिर हम लोगों को अम्मा बाबा ले जाएंगे। हाँ, अम्मा बाबा हमको ले जाएंगे। ये तंबाकू का अवैध काम करवा रहे हैं बच्चों से। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्लीज हमारे साथ चलिए मौका वारदात पे उन बच्चों को छुड़ाने। ठीक है, चलिए। ये बच्चे कहाँ चले गए? पता नहीं उस नेता ने उनके साथ क्या किया होगा। अगर पुलिस ही चुप रहेगी तो आम जनता क्या करेगी फिर? छुओ आसमां तो